Rahim. This is Isan, your English teacher. Today we are going to learn about the fundamental of grammar. The first question is, dear students, what is grammar? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्रामर किसे कहते हैं। अगर हम लफ्ज़ ग्रामर को देख ले तो ये लैटिन वर्ड ग्रामेटिक्स से लिया गया है। Which means art of letters or words। जिस तरीके से एक कारपेंटर की मिसाल अगर हम ले लें तो वो लकड़ी वगैरह से टेबल बनाते हैं, डोर बनाते हैं, अपनी फ़न का इस्तेमाल करके वो खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं। इन द सेम में अगर हम एक लेटर्स को, ग्रुप ऑफ लेटर्स को मिलाकर यानी एक ग्रुप बनाकर वो मीनिंगफुल वे से हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे वर्ड बन जाता है। तो जिस तरह एक्सपर्ट ऑफ लैंग्वेज के यहाँ कुछ कवानीन होते हैं जिसको हम कहते हैं द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज विच इज़ यूज फॉर राइटिंग और स्पीकिंग समथिंग इज कॉल्ड ग्रामर। यानी किसी भी ज़बान को बोलने या सीखने के लिए जिन कवायद और ज़वाबित का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम ग्रामर कहते हैं। या इसका हम आसान डिफिनीशन ये भी कर सकते हैं कि अ सेट ऑफ रूल्स, यानी कवानीन का एक ऐसा मजमुआ दैट टेल्स अस, जो हमें ये बताता है हाउ वर्ड्स आर यूज इन अ सेंटेंस, कि एक लफ्ज़ जो है यानी अल्फाज जो है ये जुमले के अंदर कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये ग्रामर का एक फॉर एग्जांपल हम एक लफ्ज़ की मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लफ्ज़ है क्लोज। ये क्लोज हमारे पास एक वर्ड है, इसको हम कहते हैं कि यानी ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अ वर्ड। अब ये जो क्लोज है इसी की हम ये नहीं बता सकते कि ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है या ये एडवर्ब है। अब जब ये जुमले में इस्तेमाल होगा तो जुमले में जब ये इस्तेमाल होगा तो उसी के मुताबिक हमें पता चलेगा कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ जुमले आप लोगों को दे देता हूँ। यहाँ पर पहला जुमला है कि ही इज माई क्लोज फ्रेंड। यहां पर दूसरा जुमला है क्लोज द डोर। तीसरे जुमले को अगर हम ले ले ब्रिंग दिस टॉपिक टू ए क्लोज। और चौथा जुमला सिट क्लोज टू मी। अब अगर हम यहां पर लफ्ज़ क्लोज को देख ले, यहां पर भी देख ले, यहां पर देख ले और यहां पर देख ले, तो ये मुख्तलिफ किस्म का फंक्शन कर रहा है। जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि अ सेट ऑफ रूल्स, कवानीन का एक ऐसा मजमुआ जो हमें ये बताता है कि अल्फाज जुमले के अंदर कैसे इस्तेमाल होते हैं। अब बेटा यहां पर देख ले, क्लोज लफ्ज जो है ये फ्रेंड की यानी उसकी फ्रेंड यानी नाउन के बारे में बता रहा है। तो यहां पर जो क्लोज है ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। ही इज माई क्लोज फ्रेंड, वो मेरा करीबी दोस्त है। तो क्लोज फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। और यहां पर क्लोज द डोर, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहां ये वर्ब के तौर पर काम कर रहा है यानी कोई एक्शन जाहिर कर रहा है। ब्रिंग दिस टॉपिक टू ए क्लोज, देख ले हमारे पास है टू प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा के लिए या नाउन आएगा या प्रोनाउन। तो यहां पर मतलब है इस क्लोज का मतलब है एंड, यानी इस टॉपिक को बस खत्म करो, यानी इसको इख्तिताम पे ले आओ। तो ये क्लोज जो है ये एंड के मानी में इस्तेमाल हुआ है, ये नाउन के तौर पर काम कर रहा है। और यहां पर सिट ये वर्ब है, सिट क्लोज टू मी, यानी ऐसा लफ्ज जो वर्ब के बारे में बता दे, which describe a verb, which tell us more about a verb, we call it an adverb। इसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो एक लफ्ज को जब हमने देखा कि क्लोज लफ्ज है और इसको हमने जुमले में इस्तेमाल किया तो जुमले में उसका मतलब फंक्शन डिफरेंट था, तो उसको हमने मुख्तलिफ नाम दे दिए। तो इसी वजह से हमें ग्रामर के रूल्स जो है वो सीखने की ज़रूरत है। ग्रामर हमें इसलिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हम सवाल कर सकते हैं कि इस ग्रामर नेसेसरी फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, तो द वेरी शॉर्ट आंसर इज नो, grammar is not necessary for learning a language because if you take example of an Urdu speaker, a Pashto speaker,
he or she can speak Pashto very fluently. He or she can speak Urdu very fluently without any hesitation. They haven't provided any grammar book in the very childhood by their parents, but they can speak Pashto and Urdu very fluently because of the environment. यानी वो environment की वजह से वो अच्छी तरह से उर्दू और पश्तो में बात कर सकते हैं. In the same manner, हमारे दिमाग में ये सवाल भी रेज हो सकता है कि क्या एक ग्रामर जो है फिर हमें ग्रामर क्यों पढ़ाई जाती है? वाई वी आर टॉट ग्रामर इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. ये जो इंग्लिश ग्रामर है अक्सर बच्चे इससे बोर हो जाते हैं और वो यही समझ रहे होते हैं कि ग्रामर बड़ी डिफिकल्ट चीज़ है. हालांकि ये डिफिकल्ट नहीं, ये बड़ी इजी, मतलब एक इजी सा एक टॉपिक. वी कैन यूज इट इज जस्ट वी यूज की टू अनलॉक अ लॉक. इन द सेम वे ग्रामर को भी हम एक चाबी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके जरिए हम किसी जबान को आसान तर बना सकते हैं. तो क्या ग्रामर हमें क्यों पढ़ाया जाता है? सवाल यहाँ पर ये होता है. देख ले, we are living in a non-native country and we have no friend to practice our English with him or her. So for learning a language, for to become fluent in any kind of language, we need a good friend. So here a good friend is grammar. तो हमारे पास एक जो बेहतरीन दोस्त है वो ग्रामर है, क्योंकि ग्रामर हमें ये भी बताता है कि कौन सा लफ्ज़ नाउन है, नाउन को कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, प्रोनाउन को कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, वर्ब को हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है. तो ये सारी चीज़ें हमें ग्रामर ही बता देता है कि कौन सा टेंस किस मौके पे इस्तेमाल करना चाहिए और हमने लफ्ज़ों का मिलाप को किस तरीके से आपस में जोड़ना चाहिए. तो ये सारी की सारी बातें हमें ग्रामर ही बताएंगे. तो हम नॉन नेटिव कंट्री में रह रहे हैं, तो अगर हम ये सवाल करें कि इज ग्रामर नेसेसरी फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, सो द लॉन्ग आंसर इज यस. यानी किसी भी ज़बान को सीखने के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत होती है, बिकॉज ये एक दोस्त के तौर पर हमारा काम कर रहा होता है. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी. तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ ग्रामर के ऊपर.